Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Naeem Ishaq. Behalf to my channel कैरी पैकेट गुजरात। आज हमारे प्रोग्राम का नाम है, आज से हमने प्रोग्राम का नाम रखा है बोल मेरे गुजरात। मेरे दोस्त हैं डॉक्टर अब्दुल खालिक साहब, उनके साथ मिलकर ये प्रोग्राम किया करेंगे। थोड़ी सी आवाज़ की प्रॉब्लम, अगर हम मास्क उतार लें तो ठीक होगा। थैंक यू वेरी मच जी। आज दो ऐसी शख्सियत से बात करेंगे। एक तो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं डॉक्टर शराजुल हक साहब, उनसे बात करेंगे क्रिकेट, गुजरात की क्रिकेट के प्रमोशन के मतलब और गुजरात की क्रिकेट में जो कुछ आज तक तबाहकारियाँ हुई हैं उनके मतलब। और उनके साहबजादे हैं हमजा शराज, जो कि गुजरात के बड़े टैलेंटेड और बड़े दबंग टाइप के बैट्समैन हैं। अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे। बड़े अच्छे हार्ड हिटर हैं। एक टूर्नामेंट में इन्होंने 212 भी किया था, जिसमें 15 छक्के इन्होंने मारे थे। तो इनसे बात करेंगे इंशाल्लाह ताला आज के हमारे प्रोग्राम में। देखते हैं कि सच्चाई कहाँ तक है हमारे गुजरात की क्रिकेट में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम हमजा साहब, कैसे हैं? अच्छा, पहले मैं सवाल करूंगा डॉक्टर शराज साहब, आपको बड़ा अरसा हो गया क्रिकेट में, गुजरात की क्रिकेट में। आपने जब यंग ईगल्स उस वक्त थी जब यंग ईगल्स में कुछ भी नहीं रहा था, और नई मशरफ जोड़ा साहब अल्लाह ताला उनको जवाहर एवन में जगह था मैं आपको दी। आपने डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप भी जीती, दोस्त मोहम्मद चौहान वाला टूर्नामेंट भी जीता, और भी 2-3 टूर्नामेंट जीते। बड़े अच्छे तरीके से टीम लेकर चले, एकदम फिर मोराल डाउन हुआ। कुछ क्या प्रॉब्लम्स आई बीच में, उससे हमें बताना पसंद करेंगे? मलाल तो नहीं डाउन हुआ थ्रू आउट। आप अगर हमारा रिकॉर्ड चेक करेंगे यंग लीडर्स का, तो वो सेमीफाइनल फाइनल तक रसाई जहाँ हुई, वहाँ आप देखेंगे वहाँ टूर्नामेंट हम उस हद तक फिर बाद में विन नहीं कर सके, लेकिन हमारी रसाई रही है। सेमीफाइनल फाइनल्स में आप सारा रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं कि लास्ट 2 ईयर छोड़ के इससे पहले आप जितना भी यंग लीडर्स का रिकॉर्ड चेक करेंगे, उसमें फ़ाइनल, सेमीफाइनल और क्वार्टर फाइनल तक हमारी रसाई ज़रूर रही है और हम मैच जीतते रहे। और लास्ट 2 ईयर में फिर लास्ट 2-3 ईयर में क्रिकेट का कुछ आपको पता है, जैसे क्रिकेट पॉलिसी हुकूमत की तरफ से चेंज हुई तो क्रिकेट कम हुई, उसकी वजह से फिर टूर्नामेंट भी कम हो गए, डिस्ट्रिक्ट बॉडी भी डिस्टर्ब हो गई, जिसकी वजह से वो क्लब क्रिकेट जो है ना वो भी काफ़ी मुतासर हुई है। तो आप भी जानते हैं कि क्लब क्रिकेट बहुत ज़्यादा मुतासर हुई, जिसकी वजह से वो मलाल जो थोड़ा सा है। आप लास्ट ईयर में मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने सिर्फ टूर्नामेंट के सिर्फ 5 और 6 मैचेस खेले, उसमें भी हमने 4 जीते हैं, 2 मैच हम लूज़ किए। तो मैं नहीं समझता कि इस हद तक हमारी टीम का मलाल नीचे गिरा है या हम नीचे आए हैं। टीम खेलती रहती है, विन, हाँ टूर्नामेंट हम इतने ज़्यादा विन नहीं कर सके, लेकिन हमारी रसाई रही है सेमीफाइनल और क्वार्टर फाइनल के। डॉक्टर साहब, क्रिकेट में जब हमजा शराज अपने भरपूर फॉर्म में आए तो यंग ईगल्स क्रिकेट क्लब में बिशारत के अलावा उनके साथ देने वाला कोई भी नहीं बचा। तो क्या समझते हैं सारा बर्डन हमजा शराज पर पड़ गए? नहीं, टीम असल में नहीं, सब 11 प्लेयर्स की होती है, एक की नहीं होती। तो ये बस लाख ये होती है कि जो स्टार, शाइनिंग स्टार होते हैं, जैसे किसी वक्त हमारे पास फ़खर हुसैन रंजा साहब थे, अब्दुल रहमान थे यंग ईगल्स में। मैं रिसेंटली जो बंदे अब्दुल्ला भट्ट साहब हैं, तो जो रिसेंटली हमें हमारे क्लब से रिलीज़ हुए, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। इससे पहले तो आपको पता है यंग ईगल्स तो गुजरात की एक तारीख है। अब ये तो आप कह सकते हैं कि जितने स्टार यंग ईगल्स ने गुजरात को प्रोवाइड किए हैं, शायद ही किसी और क्लब ने किए हैं। तो वो मलाल डाउन नहीं हुआ, जब कुछ ज़्यादा अच्छे प्लेयर आ जाते हैं तो बाकी उनके पीछे छुप जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक आज के दौर में क्रिकेट जो बड़ी महंगी गेम है, 1,50,000 रुपये का सीए का बैट आ रहा है, 82,000 का जो है वो एम बी मलक का आ रहा है, इसी तरह एचएस का भी 82 का आ रहा है। क्रिकेट बहुत महंगी है। इस दौर में क्रिकेट खिलाना इतना आसान नहीं है। क्या आपको ये सारा कुछ फाइनेंस भी मिलता है या सारा अपनी पॉकेट से कर रहे हो? जी, एक तो नहीं सब शौक खिलाती है क्रिकेट। अगर क्रिकेट का जुनून और शौक़ ना हो तो आपकी बात 110% ठीक है कि ये अफोर्डेबल नहीं रही अब। लेकिन ये बंदों का ना जुनून और शौक़, आप जानते हैं कि क्रिकेट का जुनून, आप तो खुद एक बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, आप जानते हैं कि ये बंदों का जो जोश होता है, जुनून होता है, क्रिकेट से मोहब्बत होती है और वो खिलाती है, और दूसरे खिलाते हैं चौधरी मुबशर हुसैन जैसे लोग जो क्रिकेट को प्रमोट करते हैं और हर जगह क्रिकेट का साथ देते हैं, फाइनेंशियली भी और हर तरह से।
जब तक इस तरह के बंदे माशरे में मौजूद हैं, चौधरी मुबशर हुसैन जैसे, क्रिकेट बंद नहीं हो सकती जितनी जैसे महंगी हो। चौधरी मुबशर साहब यंग ईगल्स का हिस्सा भी रहे हैं, जी इस जी, क्लब में पैटर्न है वो खेलते भी रहे हैं। हैं, पैटर्न भी हैं, लेकिन पहले भी खेलते रहे हैं। कभी उन्होंने हमजा शराज को खेलते हुए देखा है? बैड लक कह ले कि वो जब हमजा शराज 100 पे खेल रहा था तो जूं ही जो सब इंटर हुए तो हमजा आउट हो गया। अच्छा, तो लेकिन ये उनको पता है, वो उन्होंने अपनी रिसेंटली अपनी टीम बनाई है नैयर के नाम से, तो वो इंशाल्लाह जो जो चोई मुबशर का है वो यंग ईगल्स का है, और जो यंग ईगल्स का है वो चोई मुबशर का है। चौधरी मुबशर साहब ने जीएसएल में हमारी बड़ी हेल्प की और कहते हैं आइंदा भी करेंगे इंशाल्लाह ताला। आपने जीएसएल टूर्नामेंट के आप हिस्सा भी रहे, एक टीम के कोच भी रहे एनएम ग्लैडिएटर के, और कुछ इल्ज़ामात भी लगे एनएम ग्लैडिएटर पे। हमजा कैप्टन थे और भरपूर फॉर्म में वो हमजा ने वो टीम खिलाई और फाइनल तक लेके आए। एकदम से 24 बालों पे 28 रन थी, 8 विकेट थे, हमजा बीच में मौजूद थे, अब्दुर्रहमान मौजूद थे, मैच हार गए। वो आप कुछ अपनी कमी समझते हैं, आपकी वजह से कुछ हुआ, या हमजा की तरफ से, या टीम की बैड लक की? बैड लक। कहीं पे कोई किसी काम में कोई हामी नहीं थी, कोई मसला नहीं था। आप देखते रहे हैं कि 36 ओवर तक मैच हमारा था। 36 ओवर 16 ओवर नहीं, मैं इंक्लूड सारे मैच को अच्छा, नहीं, 40 ओवर की। हाँ, क्योंकि हमने उनको बॉलिंग में भी मारी, उनको बैटिंग में भी उनको रनजे नहीं करने दी। वो तो लास्ट ओवर में 3 छक्के लग गए तो इतना रन बन गया, वरना इतना रन भी नहीं बनना था। हमने उनको टोटल ग्रिप रखा है, 36 ओवर तक हमने उनको हिलने नहीं दिया, लेकिन उनकी लक। डॉक्टर साहब, मैं समझता हूँ लास्ट 3 छक्के पड़ने के बावजूद भी टीम ने केवल हाफिज जुनैद और जीशान ने बड़ा अच्छा ओपनिंग स्टैंड दिया और बड़ा अच्छा 100 के करीब तकरीबन 90 पर ओपनिंग चली गई, उसके बावजूद भी एकदम से बैड लक। बस ये कह सकते हैं जी, क्योंकि उस वक्त मेरे साथ मेरे मैनेजर साहब भी थे, कारलाई साहब थे, मिर्ज़ा फ़हीम मिर्ज़ा थे, वो साउथ अफ्रीका में फर्स्ट क्लास खेल रहे हैं, अभी स्टिल खेल रहे हैं, वो थे, मैं था, और आप जानते हैं कि हमजा हमारा इन फॉर्म ऑन क्रीज था, तो बस पता नहीं बैड लक ही कह सकते हैं जी, ये ऐसा हो नहीं सकता। हमजा, आप कैप्टन थे उस टीम के, और आपके पास बड़े अब्दुर्रहमान, हंजला, सनी, अब्बास भट्ट बड़ी फॉर्म में था उस वक्त। पूरी टीम जो आपकी उसकी भरपूर में इस पावर में थी, आपने हर मैच में डोमिनेट किया। आपके जो ओनर थे आबद साहब, उन्होंने भी आप लोगों को किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। आप कहते हैं कि अब्दुर्रहमान कहते हैं कि जब हमजा ने क्रॉस मारा तो मैं उसके पास गया कि अब ये शॉट नहीं खेली, फिर दोबारा हमजा ने वही शॉट खेली तो उस पर बोल्ड हुए। क्या आपको उस बात का आज तक रंज है? अफसोस तो आज भी बड़ा ज़्यादा है कि उससे पहले हम प्लान यही कर रहे थे कि मैं अब्दुर्रहमान को कह रहा था कि तुमने स्पिनर को हिट करना है, मैं फास्ट बॉलर को सही खेला, मैं फास्ट बॉलर को खेलूँगा, क्योंकि उससे पिछला ओवर माजिद भट्ट को मैंने 10 से 12 का लगाया था, अलियास को भी 10 का लगाया था, तो मैंने कहा कि तुम जो है ना स्पिनर को खेलना, मैं वो बस लास्ट टाइम पे उसने बॉल किया और मैंने खेल दिया। उसके बाद मुझे आज तक पछतावा है कि वो ना शॉट खेलता तो आज जीएसएल जो हुई है उसका नहीं होना था, लेकिन कोई नहीं, बैड लक थी। लेकिन हमने बड़े लड़कों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, हर बंदे ने जान मारी थी, लेकिन थोड़ा सा आज भी उसका अफसोस होता है, कभी रात को नींद नहीं आती इसी सोच सोच के कि काश, क्योंकि एक क्रिकेटर है अच्छी, गुजरात में पहली दफ़ा इतना अच्छा टूर्नामेंट हुआ था, तो बस आता है थोड़ा सा कि काश वो शॉट ना खेली होती तो आज कुछ हो। हमजा, बड़ा अच्छा सिस्टम रहा। आप आबिद साहब ने बहुत बड़ी अनाउंसमेंट कर दी कि जो 20 बंदे हैं इंक्लूडिंग मी एंड माय सन अयान, इन लोगों को उम्रे के लिए भेजा जाएगा और 15 दिन का पैकेज होगा और प्लस 50,000 ईच वन, और कप्तान हमजा और अयान को 1-1 लाख रुपया साथ दिया जाएगा। अगर आप जीत जाते, ऐसा हो जाता, तो क्या समझते गुजरात की तारीख में कुछ सिस्टम चेंज होता? गुजरात की तारीख ही बदल जानी थी। आज तक इस तरह का कभी ना कोई अनाउंसमेंट हुई है, और वो ऐसे बंदे हैं कि वो सिर्फ अनाउंस नहीं करते थे, वो इम्प्लीमेंट भी करते थे। कि अगर उन्होंने कहा है कि मैं इस मैच में मिसाल के तौर पे 10,000 दूंगा, तो उन्होंने 10 से ज़्यादा ही दिया, 10 से कम नहीं दिया। तो अगर उन्होंने अनाउंस किया था सब कुछ होना था, तो जद्दोजहद भी हम इसलिए कर रहे थे कि उसके फ़ौरन बाद रमज़ान था, तो यही था कि चलो सारे बंदे जो अल्लाह का घर देख लेंगे। सबसे पहले हमारी यही कोशिश थी कि हम उस उम्रे के लिए जद्दोजहद करें, नाम के लिए नहीं, लेकिन बस रब को नहीं था मंजूर के हम आए, तो बस
बाकी कोशिश तो पूरी की थी, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। उन्होंने एक, मैं कहता हूँ 2 टीमों ने बहुत अच्छा, एक गुजरात लाइन ने और एक हमारी एनएम ग्लैडिएटर थी, इन्होंने बाकायदा लड़कों को प्रॉपर तौर पे जो है ना सपोर्ट किया था हर जगह पे, हर फाइनेंशियली तौर पे, खाना पीना सारा कुछ जो है ना उन्होंने बहुत अच्छा ये 2 जो फ्रेंचाइज थी उन्होंने बहुत अच्छा मैनेज किया था। यानी कि वेल मैनेज किया उन्होंने सब। बहुत अच्छा मैनेज किया था, जिसमें एक तो हमारे कोच मेरे वाले साहब थे, दूसरा मैनेजर बुकार लाई भट्ट साहब थे, इन्होंने बहुत साथ आप भी थे, तो ये बहुत अच्छा उन्होंने आप सब पे छोड़ी थी, लेकिन उन्होंने बड़ा इत्मीनान किया था, लेकिन वो थोड़े मायूस हो गए थे, उसके लिए आज तक मैं भी शर्मिंदा हूँ कि उन्हें मायूस होना पड़ा, लेकिन कोशिश तो पूरी की थी। कुछ इल्ज़ाम लगे थे हमारे पे, लेकिन वो इल्ज़ाम बेबुनियाद थे, ऐसा जितनी बड़ी तो थी नहीं टूर्नामेंट की, कोई लाखों रुपये हमें मिल रहे थे। हाँ, अगर हम जीतते तो फिर लाखों मिलने थे, और हारने के बाद तो कुछ भी नहीं था मिलना। तो ये एक इल्ज़ाम भी लगे थे कि भाई इन्होंने इस तरह जो बेबुनियाद थे, कोई ऐसी बात नहीं थी। डॉक्टर साहब, गुजरात की क्रिकेट में तारीख में बहुत बहुत बड़े पाकिस्तान लेवल के प्लेयर हुए। हमारा कोई भी बंदा पाकिस्तान शर्ट नहीं पहन सका। हम प्राउड करते हैं अब्दुल्ला भट्ट पे, जो 5 वर्ल्ड कप लाट टीम की तरफ से खेला और उसने ग्रीन शर्ट पहनी, और वो भी एजाज़ की बात है, वो भी आपकी क्लब का मेंबर था और आपने शुरू से उसको खिलाया, बड़ी सपोर्ट की। आप समझते हैं कि उस लेवल के प्लेयर हैं गुजरात में कि कोई कि आइंदा चंद सालों में हमें कोई कामयाबी मिल सके? इन सब इसमें थोड़ा सा वक्त आपका नहीं कर जाएगा। जो हमारे सुफियान मुनीर थे एमसीसी के, वो पाकिस्तान ए की तरफ से खेले थे, ठीक है, तो उनका नाम था, परफॉर्मेंस थी, वो पाकिस्तान लेवल के प्लेयर थे और उन खेले थे। ज़ीशान मुश्ताक हैं, अब इम्तियाज़ की तरफ से खेल रहे हैं, वो भी पाकिस्तान की तरफ से अंडर 19 खेले थे। पाकिस्तान, मैंने आपके इंटरव्यू देखे, उसमें इन बच्चों के नाम उस तरह आए नहीं जिस तरह आने चाहिए थे। ये 2 ज़ीशान मुश्ताक जो हमारे हैं, वो पाकिस्तान अंडर 19 खेले थे, पाकिस्तान, उनको पाकिस्तान टच है वो, और ऑस्ट्रेलिया गए थे। ऑस्ट्रेलिया गए थे। तो उसके बाद हमारे जनाब अब्दुल्ला भट्ट साहब हैं, बोला अब्दुल्ला और फ़खर राजा, ये 2 मेरे बेटे हैं, इनको समझे जैसे मैंने हमज़ा को साथ लेके चला हूँ बचपन से, इनको भी मैं छोटे बचपन से ही मैं साथ लेके चल रहा हूँ। और अब्दुल्ला तो माशाल्लाह वो बंदा है कि अगर मैं वज़ू कर रहा हूँ तो वो मेरे हाथ पाँव वो धो रहा है। इस हद तक उस बंदे ने मेरी खिदमत की है, सीनियर की इज़्ज़त की है। आज नहीं भाई, अफसोस से कहना पड़ता है कि आज के यंगस्टर सीनियर की इज़्ज़त नहीं करते जिस हिसाब से करनी चाहिए। और मेरे ये 2 बेटे ऐसे हैं कि ये पाकिस्तान फर्स्ट क्लास भी खेले हैं, वो वर्ल्ड कप भी खेला है, लेकिन मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि अगर मैं वज़ू कर रहा होता था ना, तो ये अब्दुल्ला भट्ट वो बंदा है कि मेरे पाँव पे पानी फेंक रहा है। इस हद तक अतात और वो फरमा बरदार बच्चे हैं, और उसी का सिला अल्लाह ताला ने उनको दिया है। और बाकी जो गुजरात में, आप सोच नहीं सकते कि गुजरात में जिस हद तक टैलेंट है और इतने अच्छे प्लेयर हैं कि मैं अभी भी टच हूँ। और तकरीबन सारी उम्र मैंने टेबल भी, आप जानते हैं, बड़ी अच्छी खेली है, और आपका तो बड़ा प्यारा था मैं तो मैं जितनी टेबल ही बहुत ज़्यादा खेली, हार्ड बॉल भी खेली है, लेकिन मैं यकीन करें कि गुजरात में इस हद तक टैलेंट है कि लोगों की सोच से बालातर है। लोगों की अकेडमियों में इतने अच्छे प्लेयर तैयार नहीं होते जितने गुजरात के खुद हैं। हमारा अपना बेटा है फ़हीम मिर्ज़ा है, अभी साउथ अफ्रीका में फ़र्स्ट क्लास खेलते हैं। वो एक दफ़ा ट्रायल देने गए तो उसके लड़के ने पूछा कि आप किस अकेडमी से काम तल्लक है आपका? उसने कहा मैं तो किसी यार, कहते हैं आप जिस तरह बॉल पे आते हो, बॉल को पकड़ते हो, तो इतना कॉन्फिडेंस और आपसे मिस फील्डिंग भी नहीं होती, तो ऐसा तो किसी अकेडमी वाला बंदा हो सकता है, आम बंदा तो इतना अच्छी फील्डिंग कर ही नहीं सकता। इतनी अच्छा विकेट कीपर, आउट फील्डिंग आपकी इतनी अच्छी है, मैं नहीं मानता कि आप बगैर किसी, ये कहने का मकसद ये है कि हमारे हाँ क्रिकेट का मेयार इतना अच्छा है कि आप बेशक अभी अपनी एक टीम बना लें, उसको किसी डिस्ट्रिक्ट की टीम से खिला लें, वो मैं ये नहीं कहता कि उसको हरा देगी, लेकिन उसको पता चल जाएगा मेरे किसी हथाना हाथ पे है। अभी भी हमारे लड़के जाते हैं, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है। वली खान जैसे बंदे हैं जो क्रिकेट को प्रमोट कर रहे हैं, उन्होंने अपनी टीम बनाई हुई है, गुजरात लाइन्स को उन्होंने इतनी जगह मैच खिला दी हैं, और उसमें हमारे लड़के जाते हैं गुजरात लाइन में, वो फाइनल तक जीते हैं, फाइनल तक क्वालिफाई करते हैं। और उन लड़कों के साथ जो फर्स्ट क्लास खेले हुए हैं, जिनके 100 फर्स्ट क्लास मैच हैं, जिनकी अकेडमी हैं, वो भी हमारे साथ थोड़ा सा बददियानती कर जाते हैं। जैसे लास्ट मैच में राना नवीदुल हसन की गेंद पे हमजा को गलत आउट दे दिया, मिसिंग द लेग स्टैम्प था, अगर वो हमजा का आउट ना देते हमने वो फाइनल जीत जाना था राना नवीदुल हसन की अकेडमी में। तो इस तरह के जो आप कहते हैं ना कि हमारे इतना टैलेंट है, नहीं भाई आप सोच नहीं सकते, ऐसे ऐसे स्टार हैं
इनको वो सहूलतें नहीं है, वो नेट नहीं है, वो प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन खुदा ने क्रिकेट एक कुदरती टैलेंट है। नहीं साहब, अगर क्रिकेट सीखने से आती होती ना, अमेरिका और चाइना की टीम सबसे ज़्यादा सख्त होती। हमजा, आप किससे इंस्पायर हैं इस वक्त इस फील्ड में? अभी जो गुजरात की क्रिकेट है उसमें आप किसी से इंस्पायर हैं? हाँ जी, ज़ीशान मुश्ताक से, कि एक बहुत ही पोलाइट सा इंसान है, कि मतलब एज आ क्रिकेट में भी वो इस तरह समझाते हैं कि बंदे का दिल करता है कि इस बंदे से सीखें, और उनके खेलने का तरीका सारा कुछ, अगर वो एक गुजरात का वाहिद बंदा है जिसको मैं समझता हूँ कि जिसने सही डिज़र्व किया, और अगर पाकिस्तान का लॉस समझे तो ज़ीशान मुश्ताक लॉस में से एक है, कि जिसको शुएब मलिक जैसे बंदे कहते थे कि यार बस सामने तुम्हारी टाई पाकिस्तानी प्लेयर से पड़ जाती है, नहीं तो तुमसे बड़ा प्लेयर कोई नहीं, और वो बहुत ही अच्छा प्लेयर है। तो मैं तो उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ कि वो बहुत ही ग्रेट प्लेयर है। मैं गुजरात में, क्योंकि उससे पहले भी बड़े अच्छे प्लेयर थे लेकिन उन्हें मैंने देखा नहीं है, लेकिन जिन्हें मैंने देखा है उनमें ज़ीशान मुश्ताक सबसे बेस्ट प्लेयर है। मेरी नज़र में अभी 2 3 4 5 बच्चे हैं, जिनमें 2 बच्चों को मैं नाम लूँगा, हमजा, शराज और अब्दुर्रहमान। इनको अगले 3 साल हैं, मेरे आइडिया से इनके पास 3 से 4 साल है, इससे ज़्यादा इनके पास टाइम नहीं है, और ये बड़े टैलेंटेड है, हर किस्म की क्रिकेट में अपने आप को मनवा चुके हैं। क्या समझते हैं कि इन दोनों में थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है, थोड़ी सी इनको फाइनेंस की ज़रूरत है, कोई फैक्ट्री इनको या कोई मिल इनको स्पॉन्सर करे, और ताकि ये ऊपर जा सकें? आप इस बात को समझते हैं कि आपको ज़रूरत है इस चीज़? बिल्कुल, ये तो एक एक हर जो स्पोर्ट्समैन कोई भी है, क्रिकेटर है या कोई एथलीट है, उसको भी ज़रूरत होती है कि उसे फाइनेंशियली तौर पे अगर वो स्ट्रांग हो, उसको इनकम आती हो, ताकि वो फुली तौर पे फोकस कर सके क्रिकेट पे, अपनी फिटनेस पे, अपनी प्रैक्टिस पे, अपने वर्कआउट पे। तो इन दोनों, मैं भी हूँ, मेरा दोस्त है अब्दुलमान, हम दोनों को ज़रूरत है, हाँ, क्रिकेटिंग एज अ प्रैक्टिस की नहीं, लेकिन हाँ फिटनेस की हम दोनों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और दोनों काम दोबारा शुरू कर दिए, क्योंकि अंदर 2 साल जो है क्रिकेट हुई ही नहीं, तो उससे पहले हम दोनों करते थे। तो इसमें थोड़ा सा एक ऐड करूँगा, आप आगे बात करते हैं क्रिकेट की टैलेंट की। तो हम गुजरात से जाते हैं, हम 6 से 7 लड़के गुजरात से जाके लाहौर टूर्नामेंट खेलते हैं, कटारिया के नाम से वहाँ पे हमारा एक क्लब है, उसको वसीम है हमारा दोस्त है, वो करता है सारा हैंडल। हम यहाँ से गुजरात से जाके हम खेलते हैं, तो हम वहाँ पे सेमीफाइनल, फाइनल, इवन फाइनल भी हम इतना क्लोज के आगे हमारे 6-7 बंदे ऐसे होते हैं जो पाकिस्तान खेले होते हैं, वो लोग हमारे आते हैं, तो हम इतना अच्छा फाइट करते हैं। मैं गुजरात से मैं लाहौर गया हूँ, इस्लामाबाद, सियालकोट, हर जगह खेली है क्रिकेट। मुझे इतना पता है कि हमारे गुजरात के लड़के बहुत अच्छे हैं, मतलब जिनमें मैं हूँ, फैसल है, इसरार शाह है, हैदर भट्ट है, अब्दुलमान है, अमाद मुश्ताक है, लियास है, ये मतलब बहुत क्या है, कभी हमारा नेट नहीं है कहीं पे प्रॉपर, ठीक है, सनी भाई हैं हमारे, दिलदार शहजाद हैं, ये मतलब ये इतने अच्छे प्लेयर है कि कहीं पे कोई प्रैक्टिस नहीं है, कोई अकेडमी नहीं है, कोई प्रॉपर नेट नहीं है, ना ट्रफ का नेट है, कुछ भी नहीं है, कोई भी फैसिलिटी आज तक गुजरात में प्लेयरों को मिली नहीं है, ठीक है। फिर भी हम लोग कम्पीट करते हैं उन लोगों को जिनके प्रॉपर नेट हैं, जिनके आगे 10-10 बॉलर हैं, जिनके पास प्रॉपर विकटें हैं, प्रॉपर कोच हैं, फिर भी हम लाहौर सियालकोट जाके उनको कम्पीट करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारे लड़के गुजरात के बहुत अच्छे हैं, और बहुत ज़्यादा ही अच्छे हैं। सिर्फ इन्हें एक प्लेटफॉर्म चाहिए, इन्हें कुछ ऐसे मुखलिस बंदे चाहिए जो इन्हें सपोर्ट करें, जो इनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, इनको फैसिलिटेट करें, जैसे वली खान कर रहे हैं, वकार लाइक भट्ट साहब हैं, जो हर तरह कोशिश करते हैं कि प्लेयरों को कोई ना कोई मौका मिलता रहे। डॉक्टर साहब, आप समझते हैं कि चौधरी मुबशर साहब के पास एक डेलीगेशन जाए? मैं समझता हूँ वो इनकार कभी भी नहीं करेंगे। आपको एक एकेडमी की सूरत में वो कुछ फाइनेंस करें, वो एकेडमी प्रॉपर चले, जिसमें 20 लड़के हों, उनका कोच हो, उनका मैनेजर हो, और उनको टूर्स करवाए जाएँ मुख्तलिफ सिटीज़ में। नहीं भाई, आपकी बात जो है ना वो 110% मैं कहता हूँ बेहतर है, लेकिन मैं आपको बताऊँ, चौधरी मुबशर हुसैन ऐसी शख्सियत है, और एक टीम को तो क्या, वो आपके पूरे डिस्ट्रिक्ट को सपोर्ट करते रहे। आप जानते हैं, वो तो ऐसी शख्सियत है कि वो तो आपके पूरे डिस्ट्रिक्ट को फाइनेंशियली सपोर्ट करते रहे हैं। और 2 शख्सियत गुजरात में ऐसी हैं, चौधरी मुनव्वर आज़ाद बुड़ैच और चौधरी मुबशर हुसैन। आप ज़िंदगी में, मेरी बात याद रखें, ज़िंदगी में कभी भी जाके किसी वक्त भी उनको गुजरात के क्रिकेट पूछें, वो एक चीज़ ना बताएं, आप जो डाल दें मुझे डाल दें। ये दोनों बंदे कभी गुजरात की क्रिकेट से गाफिल हो सकते ही नहीं। चौधरी मुबशर हुसैन तो खासकर, और चौधरी मुनव्वर याद, इनको अपनी टीम के नाम, लड़कों के नाम तक आते होंगे। हमजा, नई इंडस्ट्री की टीम बनी,
चोइस साहब के जो साहबजादे हैं वो उसको चला रहे हैं, और वो बड़े इंस्पायर हैं 2-3 बंदों से, आपसे और अब्दुर्रहमान से और अमाद मुश्ताक से मैंने सुना है। वो बड़े पसंद करते हैं इन तीनों प्लेयरों को। आप उनसे बात कर सकते हैं अकेडमी की? नहीं, लास्ट टाइम जैसे वो हमें हाफजाबाद लेके गए थे, उनके कुछ रिलेटिव थे, उन्होंने वहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त ग्राउंड सा बनाया था, उनके साथ हमारा मैच था, और हमने मसलन उनको ऐसे ही था कि जैसे हमारे सामने कोई भी नहीं है, तो हम इस तरह का परफॉर्म किया और बड़े खुश हुए थे। इवन उन्होंने ये भी कहा था कि बस ये थोड़ी सी जो है कोरोना के हालात ठीक होते हैं, उसके बाद मैं जो है, क्योंकि रिसेंटली उन्होंने जो वहाँ पे T10 हुआ है उसमें लाहौर कलंदर को उन्होंने स्पॉन्सर किया, तो उन्होंने कहा कि हम वहाँ पे जो उनका हाई परफॉर्मेंस कैंप जो है उनका एक डिपार्टमेंट उन्होंने बनाया लाहौर कलंदर में, उधर मैं आपके मैच रखूँगा नई इंडस्ट्री के 2 से 3 मैच हम खेलेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा था हम कराची भी टूर करेंगे, कराची भी जोन सा टूर्नामेंट होगा उसमें हम टूर करेंगे, उन्होंने कहा तो है, लेकिन देखें इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट भी होगा। अच्छा, एक और बात, उन्होंने, अब मेरा ख्याल है कि लाहौर में एक टूर्नामेंट हो रहा है बहुत बड़ा T20, वहाँ पे टीम एंटर करवा दी, शायद आपके नोटिस में है या नहीं है, तो वहाँ पे भी हमारी टीम जा रही है नई इंडस्ट्री के नाम से। उसकी क़यादत कौन कर रहे हैं? उनकी क़यादत अब्दुर्रहमान करेगा। अच्छा, कैप्टन अब्दुर्रहमान, हाँ जी। और वाइस कैप्टन? वाइस कैप्टन मेरे ख्याल से इसरार शाह है। कुछ प्लेयर उसके नाम मेंशन करेंगे, कौन से 12-13 लड़के हैं जो क्लब में परफॉर्म कर रहे हैं या खेल रहे हैं? ये जो नई इंडस्ट्री का इसमें जो लास्ट टाइम हम खेलेंगे थे उसमें नवीद शाह साहब थे, इमरान भट्ट साहब थे, अब्दुल्ला था, उसके बाद अब्दुल्ला नवाज था, हाबर शहजाद था, मैं था, अब्दुर्रहमान था, इसरार शाह था, ये थे। और अभी कुछ जो थे ना ऐड करने थे इस मैनेजमेंट में, क्योंकि इस मैनेजमेंट में वकार इलाही भट्ट साहब हैं, साथ में सोला साहब हैं, ये मिलके जो है टीम को मैनेज कर रहे थे। कुछ प्लेयर नहीं अवेलेबल हो सके थे कोई ज़रूरी मसरूफियात की वजह से, तो यही हैं प्लेयर उसमें। शेरी भट्ट साहब हैं, शर्जील, मेरा शेरी भट्ट का नाम है, शर्जील हसन। हाँ शर्जील हसन वो हैं, तो बड़ी अच्छी साइड है हमारी। फैसल भी है। हाँ बिल्कुल, सॉरी नाम है फैसल था, जो बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था। ये दोनों ओपनर गए थे, अब्दुर्रहमान ने बड़ा अच्छा खेले थे, फैसल तो नहीं साहब को बताना वैसे सूरज को चिराग दिखाने के बराबर है, ये वैसे हमारा इम्तिहान ले रहे हैं हमारी स्किल का। देखिए, ये तो मैं अब अपनी बात जो है ना वो पब्लिक तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं तो खैर बड़े अच्छे तरीके से गुजरात की सारी क्रिकेट को जानता हूँ, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं डॉक्टर शराज साहब। डॉक्टर साहब, आपसे लास्ट क्वेश्चन है मेरा, क्या समझते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट बॉडी गुजर चुकी है या जो अभी तक हम में कमी है, वो किस तरह वो कमी पूरी की जा सकती है? एक तो सबसे पहले नहीं भाई माजरत, एक बड़े अच्छे लड़के का नाम मिस हो गया है, तो मैं आपका टाइम तो ज़्यादा ले रहा हूँ, लेकिन असम अली लड़का था हमारा, वो भी पाकिस्तान के लिए सिलेक्ट हुआ था। बस बैड लक कि कुछ हमारी हम लोगों की गलतियों की वजह से वो पाकिस्तान खेल नहीं सका, लेकिन वो लड़का हमारा असम अली जो जलालपुर का है वो भी पाकिस्तान के लिए सिलेक्ट हो गया। वेस्ट इंडीज के लिए अंडर 16 में वो सिलेक्ट हुए थे जी। और प्लेन से उनको उतारा गया था। जी हाँ जी, ये देखें आप, ये गुजरात का टैलेंट है। देखिए वो गेम वाइज वो सिलेक्ट हो गया था, बाकी वो किसी वजह से भी हुआ हो, ये नहीं मैं डिस्कस करता, लेकिन ये है कि वो भी लड़का टैलेंटेड था, है मेरा ख्याल है भी शायद खेल है तो, लेकिन वो भी बड़ा अच्छा टैलेंट है। अंडर 16 में वो देखेंगे वो पाकिस्तान टच कर गया। तो हमजा, आपसे भी सॉरी, वो आपने दूसरा जो क्वेश्चन पूछा है कि एसोसिएशंस क्या करती रही, वक्त के साथ साथ अपने वक्त में सब ने अच्छा काम किया है, हम किसी को ये नहीं कर सकते, लेकिन सबसे बड़ी नेम भाई हमारी जो एसोसिएशन रही हैं या जो भी रही हैं, आपकी जो बात, जिस बात पे आप पहुँचे हो, काश पहले कोई नई मिसाल किस तरह का काम करता कि इन सब को, एसोसिएशंस को और क्लब्स को बेसिकली फिनांस का मसला है, और फिनांस के बगैर कोई चीज़, आप जानते हैं कि फिनांस के बगैर कोई नहीं। ये बेचारों की जितनी अपनी कैपेसिटी थी, ऐसे ऐसे हमारे जो प्रेसिडेंट और सदूर और गुजर चुके हैं, जो बेचारे अपनी जेब से लगाते रहे। लोग तो होते हैं कि एसोसिएशन में जाते हैं जी हम अपने प्लेयर खिलाएंगे, खाएंगे, ये करेंगे, उधर रीजन में अपनी बातें होंगी, लेकिन हमारे जो एसोसिएशन के मेंबर्स गुजरे हैं, अल्लाह का शुक्र है वो इतने अच्छे थे, हमारे प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरीज इतने अच्छे हो गुजरे हैं कि ये बेचारे तो अपनी जेबों से लगाते रहे हैं। तो इसका प्रूफ मौजूद है कि इन्होंने बेचारों ने खाना क्या है, आता ही कुछ नहीं है, तो उल्टा इन्होंने, और ना ही कोई हमारी इधर डिपार्टमेंट सपोर्ट करने के लिए तैयार होता है। ये बेचारे लोगों के पास डोर टू डोर गए हैं
और बल्कि हमारे जो प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरीज हो चुके हैं, ये बेचारे अपनी जेबों से पैसे लगाते रहे हैं। मुझे पता है, बट लोग जो बातें करें, उसने ये नहीं किया, उसने यो नहीं किया, मुझे पता है ये बेचारे अपनी जेबों से लगाते रहे हैं और उन्होंने बड़ा पैसा लगाया गुजरात की क्रिकेट पे, और मैं इन सबको सलाम करता हूँ जितनी सोची जाए। हमजा, आपसे भी लास्ट क्वेश्चन है मेरा, क्या समझते हैं कि जीएसएल हर साल और कंटिन्यू होना चाहिए, और जीएसएल से गुजरात को क्या प्रमोशन मिल सकती है? मैं कहता हूँ जीएसएल जैसे जीएसएल ही होनी चाहिए, क्योंकि इतना को बड़ा टूर्नामेंट हो गया था कि पूरे जो हमारा पंजाब है ना, उसमें हम लोग गए थे ना, तो जिसको यार हो तुम्हारे गुजरात में टूर्नामेंट एक बड़ा अच्छा होगा, हमने सुना है। उसके बाद हमें जीएसएल देखे उसके बाद शेखुपुरा लीग हुई। अब हमारी बदकिस्मती ये है कि उनकी हो रही है। उसके बाद शेखुपुरा वालों ने, उसके बाद सॉरी गुजरात वालों ने शुरू की, ठीक है। उसके बाद शेखुपुरे वालों ने शुरू की, उनके 3 ऑडिशन हो गए हैं। गुजरात वाले का भी एक दूसरा ऑडिशन मेरे ख्याल से शुरू होना है, कि मतलब उन्होंने हमें देखा देखी शुरू की है। क्योंकि गुजरात में क्या, मैं कहता हूँ कि पूरे हमारा जो पंजाब है ना, उसमें आज तक इस तरह का टूर्नामेंट नहीं था हुआ। तो जहाँ जहाँ हम गए हैं, इवन हम यहाँ से गए हैं वो अपना मुल्तान वाली साइड पे गए हैं, अरब वाले टूर्नामेंट खेलने गया। वहाँ पे एक बंदे ने मेरे पूछा किधर से गुजरात गया था, आपके गुजरात में यार एक टूर्नामेंट हुआ है। अभी जो हम वहाँ पे टूर्नामेंट खेलने गए थे वो भी बड़ा शानदार था, लेकिन उन्होंने वहाँ के गुजरात जीएसएल की जो है ना, उन्होंने तारीफ की। तो मेरे हिसाब से मैं कहता हूँ हर साल होना चाहिए, और बहुत ही अच्छा था। इसमें ये था कि कुछ प्लेयरों को फाइनेंशियल सपोर्ट भी हुई थी, और एक ये था कि गुजरात के लोगों के लिए बड़ा एंटरटेनमेंट था कि गुजरते आते जाते लोग खड़े होकर मैच से एंटरटेनमेंट होकर फिर अपने कामों को चले जाते थे, और हर प्लेयर ने एंजॉय किया था, हर जो क्रिकेटिंग लवर था उसने एंजॉय किया था। और एक बड़ा जिसमें सारा जो क्रेडिट है आपको जाता है कि आपकी ही कोशिशों से मुझे और मेरी टीम को। हाँ बिल्कुल, आपकी और आपकी टीम को, कि उन्होंने कि आप पे भी इल्ज़ाम लगे कि इन्होंने पैसे, मैं कहता हूँ आपने पैसे खाए, लेकिन एफर्ट भी तो थी ना। कर ले कोई और एफर्ट कर ले, वो पैसे खा ले, लेकिन एफर्ट कोई नहीं करता, सिर्फ कहते हैं खा गए, तुम लोग खा लो, एफर्ट तो कर लो। एफर्ट नहीं होती, सिर्फ कहते हैं जी वो कर गया वो कर गया। सिर्फ हमारे यहाँ पे टांगें खींचनी बंद कर दी ना, तो हमारे जान जितना वो टैलेंट है ना, हम कहाँ के किधर पहुँचे। थैंक यू वेरी मच। मैं आपको बताता चलूं कि जब मैं चौधरी मुबशर साहब के पास गया जीएसएल ख़त्म होने के बाद, तो उन्होंने कहा कि एक इश्तिहार लिखवा दो। तीनों पेपर्स में जज्बा, शाना बिशाना और एक और डाक थी, तो उन तीनों में हाफ पेज लेकर मेरे पास आज भी रिकॉर्ड पड़ा है कि उसमें हमने लगवा दिया कि हमें इन लोगों ने इतने पैसे स्पॉन्सर किए हैं, इतने हमने ड्यूज़ किए हैं, ये बचा है, ये एसेसरीज हमने खरीदी हैं। और अगर किसी को हम पर शक है तो वो हम पर अपना इल्ज़ाम लगा सकता है कि हमने स्पॉन्सर किया और इन्होंने लिखा नहीं। पहली बात तो ये थी। दूसरा, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ हमजा शराज से स्पेशली, क्योंकि यंग टैलेंट है, इनको ये क्रिकेट के हमारे सपूत है इस वक्त, मैं इनसे वादा भी करता हूँ और चैलेंज के साथ कहता हूँ कि इलेक्शन होने के बाद हम 3 साल लगातार हर टर्न्योर में जीएसएल करवाया करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला जीएसएल होगा। मैं हमजा शराज और डॉक्टर साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने अपना कीमती टाइम हमें दिया और गुजरात की क्रिकेट के मतलब बात की। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।